हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड्स सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि शॉपिंग कैंपेन क्या होते हैं, शॉपिंग कैंपेन कैसे दिखते हैं और शॉपिंग कैंपेन को रन करने के लिए कौन कौन से टूल की रिक्वायरमेंट है। गूगल एड चलाने के लिए हमें एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स अकाउंट, और वो हमारी जीमेल आईडी से इजीली क्रिएट हो सकता है और इस पूरी सीरीज में हमने उसी को यूज़ किया है। लेकिन शॉपिंग कैंपेन ही एक ऐसा डिफरेंट टाइप का कैंपेन है जिसके अंदर हमें गूगल एड अकाउंट के अलावा भी एक और टूल की जरूरत पड़ती है और उसका नाम है गूगल मर्चेंट सेंटर। तो आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर इज अगेन टूल प्रोवाइडेड बाय गूगल जो कि आपके शॉपिंग कैंपेन, पेड कैंपेन चलाने में हेल्प करता है। शॉपिंग कैंपेन को गूगल मर्चेंट सेंटर्स के बिना नहीं चलाया जा सकता और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शॉपिंग कैंपेन में अनलाइक द अदर सर्च एड्स और डिस्प्ले एड्स आप कीवर्ड्स के थ्रू टारगेटिंग नहीं कर सकते। आप मैनुअली प्रोडक्ट को ऐड करके गूगल एड्स में और टारगेट नहीं कर सकते। गूगल एड्स में शॉपिंग कैंपेन चलाने के लिए गूगल एड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पर वो ऑटोमेटिकली टारगेटिंग करता है आपके बिहाफ पे। और इसके लिए ये जानना ज़रूरी है गूगल के एल्गोरिथम को कि आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है और उनका पहले गूगल मर्चेंट सेंटर में अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह का फिल्टर है जो गूगल एड के सिस्टम ने लगा रखा है बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द गूगल एड्स शॉपिंग कैंपेन। तो यहाँ पर गूगल मर्चेंट सेंटर पर अकाउंट बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चाहिए अपनी जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट। और यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर गूगल मर्चेंट सेंटर तो आपको इस तरह से लिंक मिलेंगे। फर्स्ट लिंक या सेकंड लिंक प्रमोट स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो हम क्लिक करते हैं प्रमोट योर बिजनेस विद मर्चेंट सेंटर, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आ गए गूगल मर्चेंट सेंटर के अकाउंट पर। यहाँ पर हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए करना क्या है, सिंपली हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या साइन इन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर स्टार्ट नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी जीमेल आईडी है सबसे पहले ये वो मांगेगा। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन करना है और अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो इस तरह से आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंटरफेस दिखाएगा। तो टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, डू यू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, यस। डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर, एज ऑफ नाउ नहीं। अब यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का एक बार के लिए लिंक डाल देते हैं कॉपी करके और यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देते हैं इस लिंक को। अभी के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे है, पर अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई, कोडेड किसी भी तरह की है तो भी ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर एंड नाउ अब ये बोल रहा है शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री एंड दिस ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर, स्क्रॉल करके आप मर्चेंट सेंटर पे कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पर अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे कि आपका बिजनेस नेम। तो बिजनेस नेम हम दे देते हैं WP एक्सपर्ट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ द कंट्री। यहाँ पर दोनों चेक बॉक्सेस को चेक कर देते हैं सो दैट जो भी हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में, अपडेट्स हैं, वो टाइम पर रिसीव होते रहें। अब इसके करने के बाद ये ले जाएगा आपको मर्चेंट सेंटर के डैशबोर्ड पर और कुछ इस तरह से आपको मर्चेंट सेंटर का डैशबोर्ड जो दिखता है, वेलकम टू मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट अ न्यू एंड सिंप्लीफाइड जनरेशन ऑफ। जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे आपको इंटरफेस में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देगी। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो आईडी हमने यूज़ की थी वही सेम आईडी हम लोग रख रहे हैं हमारे गूगल एड अकाउंट के और मर्चेंट सेंटर के लिए भी। यहाँ पर आप WP एक्सपर्ट वेलकम टू गूगल, कंप्लीट दी स्टेप्स टू शो योर प्रोडक्ट ऑन गूगल, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जहाँ से आप वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि कैसे इस चीज़ को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको ये बेसिक स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऐड योर बिजनेस डिटेल, वेरीफाई योर फोन नंबर, कन्फर्म द ऑनलाइन स्टोर, ऐड डिटेल्स, ऐड योर रिटर्न पॉलिसी, ऐड योर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी तो ही आप जाकर इस प्रोडक्ट को यानी इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। ऐड योर बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ क्लिक करते हैं ऐड पर और यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो देना पड़ेगा। अगर आप GST के अंडर आते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि GST का एड्रेस और ये एड्रेस सेम हो सो दैट आपको आगे वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं दे देता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल डेमो, यहाँ एड्रेस दे देते हैं डेमो सिटी डेमो, राइट। सिटी का नाम दे देते हैं लेट्स से दिल्ली, स्टेट दे देते हैं यहाँ पर दिल्ली नहीं, यहाँ पर दे देते हैं फॉर एग्जांपल जयपुर, स्टेट दे देते हैं राजस्थान और यहाँ पर भी कोई पिन कोड दे देते हैं, ठीक है। एंड कंट्री इंडिया, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। हमने बिजनेस की जो डिटेल्स हैं, बिजनेस का एड्रेस है वो डाल दिया। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया। ऐसे ही सारे स्टेप्स को ग्रीन टिक करना है। वेरीफाई और फ़ोन नंबर टू कंफर्म, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर डालना है तो फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे और इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, या तो वॉइस कॉल या टेक्स्ट मैसेज, तो हम यहाँ टेक्स्ट मैसेज चूज़ कर लेते हैं
और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक OTP आएगा, उस OTP को हम फिल कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे OTP डाल के हमने कर दिया इसको फिनिश और यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। तो ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप है कन्फर्म योर ऑनलाइन स्टोर फॉर योर बिजनेस। तो इस पर कन्फर्म करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपकी वेबसाइट को कन्फर्म करेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो डोमेन है ये बोल रहा है नॉट येट वेरीफाइड, क्योंकि इसकी ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। गेट योर कोड, सेंड योर बिजनेस ईमेल आईडी, यूज़ योर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऐड HTML टैग यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। अगर आपकी सेम ईमेल आईडी पर गूगल टैग मैनेजर या एनालिटिक्स कुछ है तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। नहीं है तो सबसे सिंपल है ऐड एन HTML टैग। तो इसको हम क्लिक करते हैं वेरीफाई और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। और यहाँ से क्योंकि हमारे पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो हमसे सिंपल से एक जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा, उस कोड को हम लोग ले जाकर हमारी वेबसाइट पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐड एन HTML टैग, ये टैग हमें डालना है। कॉपी दिस HTML टैग इन योर होम पेज, हेड टैग के सेक्शन में जाना चाहिए, हेड के अंदर। तो इसको हम कॉपी करेंगे, वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर हम अपीयरेंस में जाकर थीम फाइल एडिटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक फाइल मिलेगी दैट इज़ header.php। इसके अंदर जाकर हम लोग इसको डाल देंगे सिंपली लास्ट लाइन के अंदर। तो जो भी लास्ट लाइन है वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और अपडेट फाइल पर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद आपको वापस आना है और क्लिक करना है वेरीफाई योर ऑनलाइन स्टोर पर। तो जैसे आपने टैग इंस्टॉल किया ये उसको फेच करेगा और फेच करके यहाँ पर आपकी जो डोमेन की ओनरशिप है कि यस ये आप ही की वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगा। ये मेटा टैग और ऑनलाइन स्टोर इज रॉन्ग लोकेशन, मिल तो गया पर लोकेशन रॉन्ग है। पेस्ट HTML टैग कोड ऑफ योर ऑनलाइन होम पेज, इट शुड गो इन दी हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। वेरीफाई और ऑनलाइन स्टोर आपको होम पेज पर ये बोल रहा है ले जाने के लिए। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और कट करते हैं, अपडेट फाइल करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल टूल है फिर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है एक प्लगइन जिसकी हेल्प से ये काम हो जाएगा ईजिली। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं और यहाँ लिखते हैं WP कोड। WP कोड एक सिंपल सा प्लगइन है जो आपकी हेडर फुटर की स्क्रिप्ट डालने में हेल्प करता है। जितनी भी आपकी इवन थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट है लाइक गूगल एड्स के हैं या पिक्सल है, कोई भी चीज़ है यहाँ पर आप इजीली वर्डप्रेस में यूज़ कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करते हैं इसको एंड एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा कोड स्निपेट, हेडर एंड फुटर और यहाँ पर हम लोग इसको हेडर में डाल देते हैं। तो ये सारे पेजेस पर चला जाएगा, होम पेज, अबाउट अस, सारे पेजेस पर ही चला जाएगा। सेव चेंजेस कर देते हैं, वापस आते हैं और क्लिक करते हैं वेरीफाई और ऑनलाइन स्टोर पर। तो अब यहाँ पर जो ये वेरिफिकेशन है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशंस थी वो हमने कर दी है। तो यहाँ देखेंगे वेरीफाइड एंड क्लेम, मतलब ये वेबसाइट मेरी है और मैं इस पर ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर और यहाँ पर आप देखेंगे 3 स्टेप हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। गाइज बहुत डिटेल ट्यूटोरियल आपके लिए बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ऐड डिटेल्स टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ऐड और रिमूव कंट्री, हम किस कंट्री में शिप करेंगे, हम कंट्री लेट्स से अभी के लिए इंडिया डाल देते हैं। आप जिस कंट्री में शिप करना चाहते हो उसकी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। तो ये हमने ऐड कर दी कंट्री जिसके अंदर हम शिप करेंगे और यहाँ पर पॉलिसी नेम, हमें एक शिपिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसका लिंक हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एड्रेस में डाल देते हैं अभी के लिए और अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स, यस ऑल प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में करेंगे। डिलीवरी टाइम्स, ऑर्डर कट ऑफ डेट बाई डिफ़ॉल्ट आप रख सकते हैं। हैंडलिंग टाइम, हैंडलिंग डेज मिनिमम इसको आप 7 डेज़ मैक्सिमम 7 डेज़ कर दीजिए। डेस्टिनेशन यस, ऑल डिलीवरी ठीक है, सब कुछ ठीक है, डन, कंटिन्यू कीजिए। INR करेंसी यस, फ्री शिपिंग ओवर स्पेसिफिक ऑर्डर वैल्यू ये अब ये छोड़ सकते हैं। नो शिपिंग, फ्री शिपिंग, ये सारी आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्लैट रेट, ऑल ऑर्डर्स गेट फ्री शिफ्ट, लेट्स से हम 50 रुपीज़ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सेव पर। डोंट वरी, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको आप जब रियल टाइम में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इसको एक बेसिक ओवरव्यू देने की ज़रूरत होती है। ऐड योर रिटर्न पॉलिसी, क्लिक करेंगे ऐड पर। यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी अगर प्रोडक्ट की है तो वो आपको डालनी पड़ेगी और प्रोडक्ट की पॉलिसी डालने के बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी के लिए आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर एक रिटर्न पॉलिसी का हमें पेज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले वापस आते हैं डैशबोर्ड पर, वापस चलते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 स्टेप जो है रिटर्न पॉलिसी एंड प्रोडक्ट्स ये वाले इंपॉर्टेंट है। रिटर्न पॉलिसी के लिए हम पहले पेज बनाएंगे और उसका URL डाल देंगे। अब ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर और ऑप्शन देख लेते हैं।
नोटिफिकेशंस यहाँ पर ट्रैक और ऑर्गेनिक सेल्स ये जब आएंगे तब आएंगे। प्रोडक्ट्स में यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स हमारे दिखेंगे जो भी हम अपलोड करेंगे, आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। यहाँ पर जब वो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो उसके बाद वो अप्रूवल में भी जाएंगे। शिपिंग एंड रिटर्न्स, यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी ये हमें डालनी रहेगी। बिजनेस इन्फो जो भी हमने डाला है वो यहाँ पर आया है। इसके अंदर हमारे स्टोर्स भी आ सकते हैं, किन किन कंट्रीज़ में हम शिप करते हैं वो आ जाएगी, सेल्स टैक्स क्या है वो आ जाएगा। तो ये बेसिक बिजनेस इन्फो में यहाँ पर मिल जाएगी। स्टोर क्वालिटी यहाँ पर आपको बताता है गूगल मर्चेंट सेंटर की आपकी स्टोर की क्वालिटी क्या है, बट क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पर कोई भी ऐसा स्कोर नहीं है। कुछ फ्री लिस्टिंग्स भी आपको गूगल देता है। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो कुछ फ्री लिस्टिंग्स आती हैं और स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं। तो आपके प्रोडक्ट को जब हम अपलोड करेंगे तो हम उनको इनेबल करेंगे फ्री लिस्टिंग एज वेल एज पेड लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर अभी के लिए कोई नहीं है। उसके बाद ऐड कैंपेन, यहाँ से हम फाइनली ऐड कैंपेन अपने क्रिएट करेंगे, जिनको सेटअप करेंगे, पर अभी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। देन एनालिटिक्स में समरी, जो भी हमारी परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट्स की, या फिर आप कह सकते हैं अप्रूव डिसअप्रूव, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ समरी हमें मिल जाएंगी। एंड देन यहाँ पर लास्ट में हमारे प्रोडक्ट्स एनालिटिक्स कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या है, पॉपुलर प्रोडक्ट, प्रमोशन, ऑडियंस, ये सारी चीज़ें आप मर्चेंट सेंटर से देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जो कि है सेटिंग्स, एक्सेस आप दे सकते हो किसी को, आप कन्वर्जन सेटिंग लगा सकते हो, आप ऐप्स या सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, डेटा सोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आने वाले टाइम में वन बाय वन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए हमारा पर्पस था कि कैसे गूगल मर्चेंट सेंटर सेटअप कर सकते हैं। और सिर्फ हमारे पास अब एक सिर्फ पॉलिसी वाला और प्रोडक्ट वाला बचा है। पॉलिसी के लिए हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देंगे ई कॉमर्स के अंदर, और इसके बाद इसी का जो रिटर्न पॉलिसी का लिंक है हम यहाँ डाल देंगे और प्रोडक्ट को भी अपलोड करेंगे। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस